मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर है, लेकिन इस बीच चीन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया उन्हें कि हम भारत का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति अभी चीन के दौरे पर है, लेकिन चीन यहां पर भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव को चीन ने यह बड़ी फटकार लगाई है। चीन ने कहा है कि हम भारत का सम्मान करते हैं। जल्द से जल्द लक्षद्वीप में काम शुरू करना चाहते हैं। इजराइल ने कहा कि हम पिछले साल लक्षद्वीप में थे और हमने भारत सरकार को लक्षद्वीप में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, इस समय जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो पहुंच चुके हैं चीन के दौरे के ऊपर और वहां पर इन्होंने चीन के प्रति अपना जो झुकाव है उसको साफ दिखा दिया है। पर इनको यह लग रहा था कि भारत के साथ जो हमारा विवाद हुआ है उसमें चीन भारत को छोड़कर थोड़ा बहुत हमारा पक्ष लेगा, क्योंकि चीन के खातिर ही मोहम्मद मोइजू भारत के साथ पंगा लेने के लिए तैयार हुए हैं। परंतु चाइना ने इनको एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। जब मोइजू साहब वहां पर पहुंचे तो चाइना ने साफ कह दिया कि हम भारत का सम्मान करते हैं, जिसको देखकर मोइजू साहब के हाथों में कुछ नहीं लगा है। यानी जो चीनी समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति सोच रहे थे कि चाइना भारत को लेकर हमारा समर्थन करेगा, तो चीन ने इसमें भारत का सम्मान करने वाली बात कह दी। वहीं पर इजराइल भारत और मालदीव वाले विवाद में बीच में आ गया और इजराइल भारत को समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाली जो तकनीक है वो शेयर करने को तैयार है, ताकि लक्षद्वीप के अंदर और ज्यादा टूरिज्म बढ़ सके। और इसको देखकर मालदीव वाले तो जल ही रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी आग लग चुकी है, क्योंकि भारत और इजराइल इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हो गए हैं। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। चीन पहुंचते ही मालदीव के राष्ट्रपति को दो टूक ड्रैगन ने कहा है कि हम इंडिया का सम्मान करते हैं। भारत के साथ विवादों के बीच चीन पहुंचे हैं मालदीव के राष्ट्रपति, और इस बीच आपको बता दें चीन की तरफ से साफ तौर पर फटकार लगाई गई है। चीन ने कहा है कि हम भारत का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों की तरफ से भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद आज जो है मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर है, लेकिन इस बीच चीन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया उन्हें कि हम भारत का सम्मान करते हैं। वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की। इजराइल ने बड़ा खेल करते हुए लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें भी शेयर कर दी। इजराइल ने कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से लक्षद्वीप एक है।
यानी पीएम मोदी के बाद अब इजराइल भी लक्षद्वीप की मार्केटिंग कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप जो जजीरा है आयरलैंड, उस पर जाने वाली वीडियो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। वो उनको कंपेयर कर रहे हैं लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ। वो कह रहे हैं कि जी वो इंडियंस जो इतना पैसा खर्च करके मालदीव जाते हैं, अब उन्हें मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। उनके अपने मुल्क के अंदर जो है लक्षद्वीप जो है वो मौजूद है। अब अपने कल्चर को फॉलो करते हुए थोड़े पैसों में मालदीव्स के मजे इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई में लक्षद्वीप का, अगर आपने कोई तस्वीरें देखी हैं तो कंपैरिजन बनता है मालदीव्स के साथ? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज मालदीव्स एक फेमस जगह है और अगर बात की जाए क्रिकेटर्स की और फेमस पर्सनालिटीज़ की लाइक इंडियन स्टार्स, तो वो ऑब्वियसली मालदीव्स ही जाएंगे बिकॉज ये अभी स्टार्ट है, तो बाद में ग्रो होगा तो देखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानियों के, इंटरनेशनल लेवल पे बेशक जो मर्जी मतलब कि कहा जाए, हम कह सकते हैं कि विजिटर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान पे मेरे ख्याल से बहुत कम ही होंगे जो इंडिया जाएंगे मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को विजिट करने। पाकिस्तानी वैसे भी नहीं जा सकते, हमें वीज़ा ही नहीं मिलना। एग्जैक्टली, पाकिस्तानियों के वैसे भी हर तरफ से मतलब कि वीज़े बंद हुए हैं फिलहाल तो राइट नाउ। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम अपनी कंट्री में बहुत खूबसूरती है हमारी में, लाइक कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, तो आपने नारायण का गान को सुना ही होगा, ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है। तो हम उनकी ज़्यादा मतलब कि प्रेफरेंस उनको नहीं करेंगे, हम ऑब्वियसली अपने पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो ऑब्वियसली उनके पास एक मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो वैसे ही बहुत वेले हैं, तो मे भी वेले हैं। आपने इंडियंस को वेले कह दिया, वो कैसे भाई? इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो गई है, उनके अवाम जितना काम कर रहे हैं, जितनी तरक्की कर रहे हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी वेले हैं। हमारे पास तो नौकरियां नहीं है भाई, हर इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ इंडियन बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं इंडियन वेले हैं। एक्जैक्टली, क्योंकि वो हाँ बेशक हमारे मतलब के मुखालिफ हैं या जो भी हैं, लेकिन इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वो वाकई तरक्की की तरफ मतलब के जा रहे हैं। बिकॉज फिर आप उन्हें वेले तो ना की, तो ज्यादती है फिर इंडियंस के साथ। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, उसमें अगर पॉलिटिशियन की बात की जाए तो हमारे पॉलिटिक्स में मतलब कि बात की जाए सबकी, अब मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन करप्टेड हैं यार सब, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें रिश्वत देनी पड़ती है, हमें सिफारिशात की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। तो